नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए एक और मामले की। ये वो मामला है जिस मामले को आपको जानना चाहिए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बिल्डरों की मनमानी के मामले सामने आ रहे हैं। किस तरह से बिल्डर अपने ग्राहक यानी कि खरीदार को धोखा देते हैं, गुमराह करते हैं। जब अपना माल बेचना हो तो ढेरों लुभावने वादे देते हैं, बताते हैं कि उन्हें आलीशान बिल्डिंग में एक चमचमाती यूनिट मिलेगी जहां पर तमाम तरह की सुविधाएं होंगी, और वादा यह भी करते हैं कि तय समय पर उन्हें वो यूनिट डिलीवर भी कर देते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या सच में बिल्डर जो वादा करते हैं वो पूरा कर रहे हैं? यहां पर हम तमाम बिल्डरों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उन बिल्डरों पर सवाल उठना लाजमी है जो अपना वादा तोड़ने में सबसे आगे हैं। इसी फहरिस्त में एक बार फिर बात करेंगे वाटिका बिल्डर की। वाटिका बिल्डर के खिलाफ एक और मामला सामने आया है और इस मामले में सुनवाई करते हुए हरेरा गुरुग्राम ने वाटिका बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई की है। पूरा क्या मामला है दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये बिल्डर किस तरह से आपको और हमें गुमराह कर आपकी और हमारी मेहनत की कमाई को अपनी तिजोरियों में भर लेते हैं। और जब बात आती है यूनिट डिलीवर करने की, फिर ये हजारों बहाने बनाते हैं और कानूनी दाव पेच में फंसाने का डर दिखाते हैं। और उस सब के बाद भी दर दर ठोकर खाता हुआ खरीदार ये कहता है कि मेरी मेहनत की कमाई ही कम से कम मुझे वापस दे दो, तो उसकी यूनिट तक कैंसिल कर उसकी कमाई को हड़पने की साजिश भी रच देते हैं। चलिए बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये मामला रेवाड़ी के रहने वाली बिंदु अरोड़ा और महेश कुमार से जुड़ा हुआ है। इन्होंने वाटिका नेक्स्ट 2 में, जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 82A में है, वहां पर एक यूनिट बुक की थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी और इसके लिए बकायदा शुरुआती भुगतान भी इनके द्वारा किया गया। लेकिन एक के बाद एक कई बार लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स ये वाटिका बिल्डर से मांगते रहे, लेकिन बिल्डर एक बार भी ये डॉक्यूमेंट्स बैंक को मुहैया नहीं करा पाया और इसके बाद बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, बिल्डर के पास कोई सैंक्शन प्लान भी नहीं था, क्योंकि प्रोजेक्ट से गैस की पाइपलाइन गुजर रही थी। बिल्डर ने कई तरह की मजबूरियां अपनी बताने और जताने की कोशिश की कि प्रोजेक्ट से पाइप की गैस लाइन जा रही थी। इसके अलावा हुड्डा ने जो एक्सटर्नल रोड बनाने थे वो नहीं बनाए थे, और भी कई इस तरह की दलीलें हरेरा गुरुग्राम के सामने रखी। लेकिन इन तमाम दलीलों को हरेरा गुरुग्राम ने सिरे से खारिज कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि 2016 में इसकी पोजीशन खरीदारों को वाटिका बिल्डर ने ऑफर की। खरीदारों का आरोप है तब तक प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं हुआ था, यानी कि अधूरे प्रोजेक्ट की पोजीशन खरीदारों को ऑफर की गई। और इसके बाद साल 2022 में एक तरफा जाकर जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट था उसे रद्द करते हुए यूनिट को बिल्डर ने कैंसिल कर दिया और जो पैसा इन लोगों ने इस बिल्डर को दिया था उसे देने से भी इनकार कर दिया। आखिरकार परेशान हताश खरीदारों ने हरेरा गुरुग्राम का रुख किया और हरेरा गुरुग्राम में पूरी सुनवाई हुई। और इस सुनवाई के बाद हरेरा गुरुग्राम ने करीब इनके द्वारा 32 लाख रुपए की जो पेमेंट की गई थी उसे वापस ब्याज समेत देने के आदेश जारी किए हैं। यानी कि एक बार फिर से हरेरा ने वाटिका बिल्डर पर पेनल्टी का डंडा चलाया है। इससे पहले भी कई खरीदारों के साथ इसी प्रोजेक्ट में इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक प्रोजेक्ट अधूरा लटका हुआ है। और इसके लिए दोस्तों वाटिका बिल्डर जो दलील दे रहा है वो बड़ी ही बेईमानी है। जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि कहीं वो ये कहता है कि प्रोजेक्ट से गैस की पाइपलाइन गुजर रही थी, और इसके अलावा हुड्डा जो कि अब HSVP है उसने एक्सटर्नल रोड नहीं बनाए थे, और भी कई तकलीफ और दर्द अपने बताने की कोशिश की। यानी कि सीधे तौर पर वाटिका बिल्डर हरेरा गुरुग्राम को भी गुमराह कर रहा था। लेकिन हरेरा ने साफ कर दिया कि जब ये अलॉटमेंट हुई उससे पहले क्या बिल्डर को यह नहीं पता था कि प्रोजेक्ट के भीतर से कोई गैस की पाइपलाइन जा रही है। दोस्तों आप समझिए कि एक बिल्डर एक बड़ा प्रोजेक्ट खड़े करने जा रहा है और उसके लिए उसने अपने लाखों करोड़ों रुपए अगर दांव पर लगा दिए तो क्या उसे ये पता नहीं होगा कि वहां से कोई गैस की पाइपलाइन जा रही है। यानी कि मंशा साफ है कि किसी भी तरह से जो खरीदार है ना केवल उसके भरोसे को तोड़ा जाए बल्कि उसके पैसे को गलत तरीके से ऐंठ भी लिया जाए। रिपोर्टर जी लगातार रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए इस तरह की धांधली के मामलों को आपके सामने लेकर आ रहा है।
आपकी भी अगर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कोई शिकायत है या फिर सुझाव है तो आप हमें नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर हमें भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।